It's a great joy for me to be with you again this evening to continue our study on the life of Joseph from the book of Genesis. और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के सामने मैं आज हूँ और यूसुफ का जीवन से फिर से हमारा अध्ययन जारी करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। Today we are focusing chapter 40 of book of Genesis, and verses 1 to 23 is our reading portion from which we are discussing some of the facts that we are going to deal with his life. और जो है आज हम लोग फिर से वही यूसुफ का जीवन के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे जो उत्पत्ति का पुस्तक उसका 43वां अध्याय से और कुछ ऐसे विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे। This time the topic we can give the heading is when life seems like a prison. और आज हमारा जो संदेश का विषय हम लोग देने वाले हैं, जीवन एक संघर्ष भरा एक जेल व कारावास के समान है। We have already learned that Joseph's journey has taken him from the pit to the prosperity and then now to prison. और हम लोग इस विषय को देखे थे कि यूसुफ का जीवन एक बहुत बड़ा गड्ढा भरा जीवन था। उस गड्ढे भरे जीवन से एक उसको फलदायी जीवन हुआ था, लेकिन अभी वो जीवन एक कारागृह व जो है बंदी गृह का जीवन, उसका जीवन को हम लोग देखने वाले हैं। Just as it seems his life was finally coming together, it was going to in the right direction, but everything fell apart again and Joseph lost everything. और क्या था कि यूसुफ का जीवन को जब हम लोग देखते हैं, सब कुछ सही चल रहा था और सही तरीके से वो जा रहा था, लेकिन ऐसा एक समय आया, ऐसा एक मोड़ आया, सब कुछ विपरीत हो जाता है। All of us like Joseph go through times when life puts us in a prison. हम सब लोग भी ऐसे ही परिस्थिति होकर के जाते हैं। वो जीवन एक कारागृह का जीवन के समान होता है। It is not be in a prison just like with bars and locks and also the guards, but it is a prison just the same. और ये हमारे जीवन का जो एक कारागृह व जेल के समान है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि जहां पर लोहे हैं, ताला लगी है और चारों तरफ से दीवारें हैं, लेकिन हमारा जीवन एक कारागृह का जीवन के समान है। In our practical daily Christian life, we may have to face different kinds of issues and problems. It may be a vocational or a type of employmental problem or prison. और ऐसा होता है कि हमारा जो जीवन है क्या होता है ना, एक कारागृह के समान है, क्योंकि रोज भरी जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याओं से हम लोग जूझते हैं, बहुत सारे परेशानियों से संघर्ष करके हमारा जीवन को व्यतीत करते हैं। वो जीवन भले नौकरी के समान नौकरी जीवन हो या फिर घर गृहस्थी समान जीवन हो, कोई भी जीवन में ऐसे ही परेशानियों से होकर के हम गुजरते हैं। Sometimes people, those who are working vocationally for their living, they may have a good job and finally it may stuck and end up in a dull and dead end of job. ऐसा होता है, कुछ लोग जो है नौकरी करते हैं, ऐसा जो है नौकरी के समय बहुत अच्छा उनका नौकरी पेशा चल रहा है, और लेकिन ऐसा परिस्थिति आ जाता है, उनका नौकरी भी लोग खो बैठते हैं और उनका जीवन वहीं पर अंत हो जाता है। ऐसे परिस्थितियों का सामना भी लोग करते हैं। Sometimes it may be a financial prison. और ये हो सकता है कि आर्थिक एक कारागृह का परिस्थिति भी हो सकती है। You just can't seem to get your
head above the water financially, because you may be facing financial difficulties. Just you cannot carry on with your mission or with your job or whatever involvement you have. You will come to a standstill and you do not know how to go forward with lack of finance. और क्या होता है जब आपकी आर्थिक परिस्थितियां खराब होती है, ऐसे परिस्थिति में आप आ जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, वहीं पर आप अटक करके रह जाते हैं और आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाते। आर्थिक कारागृह का अवस्था भी ऐसे ही होता है। I'm talking about the normal life of a person, even though he's spiritually matured and he's working in the mission field or in any other area, but everyone is facing some kind of prison experience, some kind of binding, some kind of locking, some kind of difficulties in our own personal life. तो क्या होता है, मैं प्रभु के दासों के साथ बात भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ हर कोई व्यक्ति जो है देखा जाए तो हर कोई ऐसे ही अवस्था से हम लोग गुजरते हैं। वो अवस्था ऐसा है कि कारागृह की अवस्था के समान हो सकता है। आर्थिक अवस्था हो या फिर शारीरिक अवस्था, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों से हो करके आप और मैं गुजरते हैं। You are working very hard, budgeting your money and very carefully handling your finance, trying to get both ends meet, but you just can't get out of your financial prison sometimes. और क्या होता है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी आर्थिक जो परिस्थितियों को आप संभालते हुए जा रहे हैं, पैसा को जो है आप जो है संभाल करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है, ऐसे आर्थिक अवस्था से, इस कारागृह से आप छुटकारा नहीं पा सकते, बच करके नहीं जा सकते। परेशानियों का सामना आपको किसी न किसी तरीके से करना पड़ सकता है। You may be very smart and very good in calculating and managing your finance, but at some point, what really happened is everything may crash and we lost everything, and we will be in an experience of being in a prison, can't do anything, kind of bound by all sides. और क्या होता है ना, हो सकता है आप हिसाब किताब लगाने में बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से आपका हिसाब किताब भी लगा लेते होंगे, लेकिन ऐसा परिस्थिति आता है कि आप उस परिस्थिति से आप हट नहीं सकते। वो जो है आप उसमें दब जाते हैं, उसमें आप जो है मसल जाते हैं और ऐसे अनुभव करते हैं, ऐसे परिस्थिति में आते हैं कि चारों तरफ से दीवारें हैं और उस परेशानियों से आप उभर नहीं पा रहे हैं। Since we are human being, perhaps it is a relational prison. There is tension at home, at work, at school, or in a close friendship, whatever. There may be some kind of problems we have to face. और हम लोग क्या देख सकते हैं, कुछ ना कुछ समस्या आपके और मेरे जीवन में आता है, भले को स्कूल में हो, कॉलेज हो, कर्म क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हम लोग रहते हैं, किसी न किसी तरीके से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। If you have some kind of difficulties in maintaining a good relationship with our brothers and sisters, or in the among the evangelists or the mission workers, that happens. If that happens, that relationship will become a prison in our life that we cannot go forward and do our ministry or continue our God-given responsibilities. और क्या होता है, हमारे जो है व्यवहारिक जीवन में यदि देखें, हमारी जो नाता है, हमारी जो रिश्ता है, प्रभु के दास लोगों के साथ हो, पारिवारिक रीति से कोई नाता रिश्ता निभाना हो, यदि उसमें परेशानियां आती है, समस्याएं आती है, तो आप और मैं आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जो परमेश्वर ने जो वरदान दी है, उन वरदानों को भी आप और मैं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही एक कारागृह का अवस्था में, एक बंदी अवस्था में आप और मैं पड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Sometimes your prison may be failing health issues. You may be sick, or maybe some of our family members are sick, and we have to take care of them, and we cannot go for anything else, but we'll be focused on taking care of such a situation. That's also an experience of being in a prison.
और क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है, पारिवारिक रीति से भी जो है शारीरिक अस्वस्थता आती है। और अस्वस्थता के कारण जो है आप और मैं इधर ना उधर भट जा पाते हैं, कहीं पर हम लोग नहीं जा पाते, बंधे हुए रह जाते हैं। ऐसे परिस्थिति को भी हम एक जो है कारागृह का, बंदी गृह का अवस्था में हम तुलना तरीके से देख सकते हैं। From my own experience, I can imagine how it really struck our family when we were working, myself and my wife were working together in the company. All of a sudden, my wife was diagnosed with pancreatic cancer. और क्या हुआ था, जैसे कि अंकल और अंकल के जो पत्नी हैं, वे लोग नौकरी कर रहे थे कंपनी में, लेकिन अचानक से क्या हुआ है ना, अंकल का पत्नी को कैंसर का जो है बीमारी थी, उनको पता चला कि उनको कैंसर हुआ है। I was kind of stuck with her, taking care of her, even stay away from the responsibilities from the church and also from work. I had to spend most of my time to take care of my wife at that time. अंकल को क्या हुआ था ना, हम लोग देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो है सब कुछ को उन्होंने त्याग दिया, जो है कलिसिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको थी, वो सब कुछ को छोड़ करके अंकल की पत्नी के साथ ही उन्होंने बहुत ही ज्यादा समय बिताया था। We were working together and hardly making our expenses to meet with, but all of a sudden my wife's job is stopped, and then I have to manage with all what I've been getting. और क्या हुआ था कि आंटी का जो तबीयत खराब होने के कारण, उनका नौकरी नहीं होने के कारण, जो पैसा अंकल को मिल रहा था, उसी पैसों से ही उनका परिवार का खर्चा और सब कुछ को उनको मेंटेन करना पड़ा था। 3 years later, I was diagnosed with the lung cancer, and I had a major surgery, and I was off from work for 6 months, leaving all my responsibilities in the church, and then I was at home with my wife. We were taking care of each other, and we were having a very hard time financially, but the Lord was faithful. But I felt what we are in a prison-like experience when things like ill health or health issues comes in our life, and we cannot work, and we financially face struggle. It's a hard time. Many of our dear ones are going through such kind of prison experiences. और जैसे कि अंकल फिर बाद में क्या हुआ है, अंकल का जीवन में भी फिर से जो है ऐसा एक अवस्था आया, ऐसा एक परिस्थिति आई, जो है उनको भी कैंसर, जो लंग्स कैंसर जो है उनको डायग्नोज हुआ। फिर उनको करीबन 6 महीना तक ऑपरेशन होने के बाद घर पे रहना पड़ा। पैसों की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो गया था, और इसीलिए ऐसे परिस्थिति से होकर के अंकल भी गुजरे हैं, जो आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब था। आप भी ऐसे परिस्थितियों से होकर के गुजर सकते हैं। See, what I was trying to explain is that we all are in a difficult situation when we feel like we have the prison experience, the prison-like experience in our day-to-day practical life. और हम लोग देख सकते हैं कि अंकल क्या कहना चाह रहे थे। मैं क्या कहना चाह रहा था कि हम लोग भी ऐसे ही दुख भरा, ऐसे परेशानी भरा जीवन को व्यतीत करते हैं, और वो परेशानी भरा जीवन एक कारागृह में रहने के समान होता है। So when we find ourselves in one of life's prisons, what are we going to do? What we have to do? और ऐसे ही हम परिस्थिति से होकर के गुजरते हैं, ऐसे ही कारागृह का अवस्था से होकर के गुजरते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? Let's see what Joseph did in his life. आइए हम लोग यूसुफ का जीवन को देखते हैं। यूसुफ ने अपने जीवन में क्या किया था? I can tell you what I did when I had these issues in my life. When my wife was sick, and after that I got sick. We both had a major surgeries and cannot go anywhere. I trusted in God that I fully understood that this sickness has come from God, and God has given this with a definite plan and purpose in our life, so that we will
focus not on our job or our financial situation, but we will turn our eyes from all those things and look forward to Jesus Christ and completely depend on him. And our attitude has to be changed and focus towards God, and then God will take care of such situations. और जो है यूसुफ का जीवन में क्या हुआ था, यूसुफ ने ऐसे परिस्थिति का सामना करने के बाद जो है उन्होंने क्या किया था उसके विषय में देखने वाले हैं। अंकल और आंटी ने क्या किया था, सब कुछ को ऐसे परिस्थिति जब आया तो उन्होंने संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था। उन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, वो ही हमारे जीवन में पूरा हो, यही आशा और आकांक्षा हमने रखा था। और संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के और उनका भरोसा था। और हमारा जो स्वभाव परमेश्वर के प्रति कैसा है वो देखने की जरूरत है। Now, this subject is a very helpful subject in dealing with our practical Christian life. We have to maintain a different attitude towards all these problems and issues. और ये एक ऐसा विषय है, बहुत ही कठिन विषय है, और हमें एक ऐसा जीवन को व्यतीत करना है, ऐसे इस परेशानियों का सामना करते हैं तो हमारे जीवन को कैसा व्यतीत करना है उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। First of all, Joseph's attitude. If you look at verses, chapter 40, verses 1 to 8, we can understand what kind of an attitude Joseph had towards this prison experience. और हम लोग जब 40वां अध्याय पहला पद से लेकर के 8वां पद तक यदि देखेंगे तो उनका जो स्वभाव को हम लोग देखते हैं। स्वभाव कैसा न, जब वो जेल में होते हैं, कारागृह में होते हैं, उस समय उनका स्वभाव कैसा था उसके विषय में हम लोग देख पाएंगे। While in prison, Joseph did not lose his heart, but continued faithfully to do his work. जब यूसुफ उस बंदी में रहते हैं, अपना दिल को उसने खोया नहीं, उन्होंने कभी भी निराश नहीं हुआ, लेकिन जो परमेश्वर ने कार्य दिया था उस कार्य को उन्होंने संपन्न किया था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास किया था। We know that he was put in charge of the prisoners, and he was given responsibility even in the prison. और हम इस विषय को जानते हैं कि वो कारागृह में होने के बावजूद भी उनको बहुत सारे कारागृह में जिम्मेदारियां दी गई थी। When we find ourselves in a prison, no matter what kind of prison experience it is easy to start feeling sorry for ourselves and to have self-pity on us. और जब हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, ऐसे बंदी गृह में अवस्था में क्यों ना हो, अपने आप को थोड़ा सा हम लोग दुखी तो महसूस करते हैं। हम ऐसे ही जो है हमारी तरस आ जाता है जब हम ऐसे परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं। It is our tendency always to feel like giving up on life and God, even God. We don't want to do anything with God anymore because God is not doing any favor in this difficult situation. So sometimes we may give up our life and even God. और हम लोग क्या करते हैं कि जो है ऐसे ही कठिन परिस्थितियों का सामना आप और मैं करते हैं, उस वक्त हम हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि कठिन परिस्थिति में परमेश्वर मुझे क्यों मदद नहीं कर रहा है, परमेश्वर आकर के मेरा सहायता क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा सोच और विचार आता है और हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन को हम हार मान लेते हैं। It would have been so easy for Joseph also to do that way. यूसुफ के लिए भी ऐसा करना बहुत ही आसान था। But after all, Joseph had been so faithful in all the circumstances. We need to understand, in spite of all these problems around us, we need to be faithful to the Lord, and the Lord is going to take care of that situation in a very different way. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, यूसुफ जो है कभी हार नहीं माना, हर एक परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया था। ऐसे ही आपको और मुझे कभी भी ऐसे ही कठिन परिस्थितियों का सामना आप और मैं करते हैं, कभी भी हमें हार नहीं मानना है। यूसुफ के समान हमें टिके रहने की आवश्यकता है। We learned that he had kept
his integrity when he faced with temptation. जब यूसुफ ने अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना किया, उस समय अपना गरिमा को बनाए रखा। He had bounced back when his life had literally been in the pit, only to have a devastating experience of being falsely accused and sent to the prison. और हम लोग क्या देख सकते हैं, भले ही उनको ऊपर झूठा आरोप लगा था, फिर भी अपने जीवन में वो जो है फिर से वो उभर करके आ गए थे। वो उभर करके आने के बाद भी फिर से उनके ऊपर आरोप लगता है। See, in Galatians chapter 6, verse 9, we read like this, and Joseph would have never heard these verses. The verse read like this, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap, if we do not lose heart. हम लोग गलतियों उसका 6वां अध्याय और 9वां पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, हम भले काम करने में या ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढील ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। So we never had, sometimes we may not hear some of the instructions from the scripture, but sometimes the Spirit of God will give us the understanding and how to handle the situation through the Spirit. और क्या होता है ना, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा जो है कभी सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे परिस्थितियों का वो खुद ही नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण करते हैं। See, while Joseph was in the prison, the butler and the baker of the king of Egypt offended their lord, the king of Egypt, and were also put in the same prison. और हम लोग जब यूसुफ जब वहां पर जो बंदी गृह में होता है, उस समय जो पिलाने हारे और खिलाने हारे वो जो है वो लोग गलत कर बैठते हैं, इसीलिए वे लोग यूसुफ के साथ बंदी गृह में डाले जाते हैं। See, if you look carefully at the verses 1 to 3, God was working in his own timetable to move Joseph out of prison into the palace. और आप देखिए परमेश्वर किस तरीके से कार्य कर रहा था। जब भले ही यूसुफ बंदी गृह में था, परमेश्वर अपने योजना के तहत कार्य कर रहा था ताकि परमेश्वर उस बंदी गृह से यूसुफ को उस राज दरबार में लेकर के जाए। So we see that the butler was and the baker had a dream on the same night in the prison. और अब देखिए एक ही रात में दोनों, जो पिलाने हार था और खिलाने हार, दोनों लोगों को ही स्वप्न आता है। And Joseph came to the morning and looked at them, and they found very sad, and he doesn't know what's happening. और जब यूसुफ उनके सामने आते हैं तो फिर बहुत ही बेचैनी होकर के रहते हैं। उनको क्या करना होता है उनको पता नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दुखी होकर के वहां पर बैठे हुए रहते हैं। So he asked him what happened, and what's the problem. और उस वक्त जो है वो सवाल करते हैं, पूछते हैं, तुम्हारा समस्या क्या है, क्या है तुम्हारा परेशानी? Why are you so sad? तुम देखने में क्यों इतना दुखी होकर के यहाँ बैठे हो? So this episode tells us a lot about Joseph. और ये जो भाग है ये बहुत यूसुफ के विषय में बहुत कुछ कहता है। First of all, he cared for and also ministered to other prisoners. सबसे पहला तो उन्होंने जो कारागृह में बहुत सारे लोग थे, उन लोगों का उन्होंने ध्यान रखा, उनकी उन्होंने सेवा की। This is a lesson for all of us. We all are facing difficulties and issues. We cannot wait until our problems are solved and then we go and help others. But if you are having problems in your own life, at the same time, understand the difficulties of others and trying to help them, God will open different ways to solve your own problems, and God will work through you
to help others also. और क्या होता है, जब मेरा समस्या खत्म होगा तब जा करके मैं दूसरों का मदद करूंगा, ऐसा नहीं। खुद के समस्याओं के वक्त में भी हम यदि दूसरों को जा करके दूसरों का समस्याओं को सुलझाएंगे, मदद करेंगे, तो आपके समस्याओं में भी परमेश्वर आपको भी मदद किया करेंगे। So Joseph was concerned when he saw the two prisoners looking sad and depressed. और इसीलिए यूसुफ बहुत चिंतित थे। जो दोनों बंदी गृह में जो लोग रहते थे, उनको देख करके उनके प्रति उनका जो है संवेदना हुई, उनको उनके लिए उन्होंने ख्याल रखा। Even in the prison, Joseph had a ministry. और देखिए, भले यूसुफ वहां पर वो जेल में थे, फिर भी वहां पर उनके लिए सेवा था। What is the lesson for us here? और आपकी और मेरे लिए यहाँ पर कौन सी ऐसी शिक्षा को सीख सकते हैं? The lesson here is wherever we are placed, that place is a mission field. और वहां पर वो एक सीख ये है, जहां पर भी आपको और मुझे छोड़ा जाता है, नियुक्त किया जाता है, वो हमारे लिए सेवा क्षेत्र है। To serve the people, and we make use of the opportunities before us. और क्या होता है न, लोगों का सेवा करके जो मौका हमें मिलता है, उस अवसर को हम लोग खोने नहीं देते, उस अवसर को हम लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। Now, I received so many photographs from Ranjit and sometimes Zabir also about the ministries there, the places where you visit, and the families, and also the places, and sharing the gospel, all these things. This is an occupation God has given us to minister to other people. Wherever we are placed, we have a responsibility to minister to the people of God. और क्या होता है ना, बहुत सारे बार मुझे भाई रंजीत के जरिए, भाई शिविर और तुम लोगों के जरिए जो सेवा तुम लोग करते हो, मुझे कुछ फोटोस मिलते हैं। ये क्या दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपको कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों को आप जो है अच्छे से निभाते हैं। Because Joseph was in the prison, he had not let his prison experience cause him to be consumed with his own problems and forget everyone else. और जो है, भले यूसुफ जो है बंदी गृह में थे, बंदी गृह में रह करके अपना समस्याओं में ही वो जो है उलझ गए थे और वहां पर ही वो डूब गए थे, ऐसा नहीं। वो दूसरों का समस्याओं के लिए भी वो ख्याल और ध्यान रखने वाले एक व्यक्ति थे। I want to ask you how we are going to do and act like situation like this. मुझे नहीं पता आपके और मेरे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आती है तो आप और मैं कैसे उसका सामना करेंगे। The present experiences of life have a tendency to loudly express our concern to others. और जो है, जैसे कि हमारा ये कारागृह के अवस्था से वो करके जब हम लोग जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हम डंडोरा मार करके, चिल्ला करके हमारी उस परिस्थिति को बताने का सोच और विचार हमारे जीवन में आता है। When we are in one of life's prison, God often brings into our lives others who are hurting, so that we can get our minds off ourselves and consider those who are hurt and suffering outside. Uncle, pardon me, I'm sorry. When we are in one of the life's prisons issue, God often brings into our lives others, those who are suffering and hurting, so that we can get our minds off from our own problems and then consider those who are hurt and suffer outside. और हम लोग जब समस्याओं का सामना करते हैं, परेशानियों में होते हैं, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर दूसरे लोग जो परेशानियों का सामना करते हैं, ऐसे लोगों को जो है परमेश्वर ले आता है, ताकि अपना परेशानियों को हम भूल करके दूसरों का परेशानी में शामिल होकर के उनको ही शांति और सांत्वना आप और मैं दें। It is a blessing to happen like that in our life. और ये क्या होता है,
ना हमारे जीवन में ये आशीष भरा जीवन लेकर के आता है। That's why we need to obey the command of God to inspire Paul to write. He was in prison in Philippians chapter 2 verse 4. We read like this: let each of you look out not only for his own interests but also for the interest of others. और जो है ऐसे ही हमारे जीवन में होना जरूरी है, जैसे कि फिलिप का पत्र दूसरा अध्याय और उसकी चौथा पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि हर एक अपनी ही हित का नहीं वरन दूसरों का हित का भी चिंता करें। See, when Joseph asked these two prisoners why they were so depressed, they said to him, we each had a dream and there is no interpreter of it. और देखिए, जब यूसुफ उन दोनों जो बंदी गृह में थे, उन दोनों जो है लोगों को यूसुफ पूछते हैं, तुम क्यों दुखी हो? उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमने जो सपना देखा है, उस सपने का अर्थ प्रकाश करने वाला कोई नहीं है। See, Joseph said to them, see, the interpretations belong to God. और देखिए, वो यूसुफ जो है उनसे क्या कहते हैं, जो इसकी अर्थ प्रकाश करना ये परमेश्वर की ओर से है। Joseph doesn't want to take the credit by himself. He knew that it is a God-given attribute to him. और यूसुफ जो है इसका श्रेय वो लेना नहीं चाह रहे थे। जो कुछ भी वरदान ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है, ये सोच और विचार वो रख रहे थे। So he asked them to tell the dreams to me, but see, Joseph's humility is very clearly revealed in this statement because he is giving God the credit for his ability to interpret the dreams. और क्या हम लोग देखते हैं, भले यूसुफ जो है कहते हैं कि वो स्वप्न को बताओ, लेकिन जो स्वप्न का अर्थ प्रकाश करने का जो विषय आता है, उस वक्त सबसे पहले परमेश्वर की इसकी श्रेय को वो देते हैं। See, this is the key reason God so blessed Joseph. और अब देखिए, यही एक जो है मुख्य विषय था, यही एक मुख्य कारण थी परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष किया। He is a wonderful of the divine truth found in 1 Peter chapter 5 verse 6. We read like this: therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. और देखिए, बहुत ही एक अद्भुत सच्चाई को हम लोग देख सकते हैं। वो विषय पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 6वां पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएं। Brothers and sisters, this particular verse is very much applicable to your life and my life. मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है आपके और मेरे प्रायोगिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। While in prison, Joseph's attitude was one of the faithfulness, compassion and humility. और जब हम यूसुफ का जीवन को देखते हैं, जब वो कारागृह में रहते हैं, बंदी गृह में रहने के बावजूद भी नम्रता और जो है दीनता का स्वभाव यूसुफ का जीवन में दिखाई पड़ता है। We should understand and we should think, if we are to get through the prison of life, we must have this attitude of Joseph had. और जब आप और मैं ऐसे ही बंदी गृह का अवस्था से होकर के यदि गुजरते हैं, तो यूसुफ का जीवन में जैसा स्वभाव था, ऐसे ही स्वभाव आपके और मेरे जीवन में होने की आवश्यकता है। So we need to have this attitude in our Christian missionary work. और इसीलिए हमारी जो मसीही जो सेवा जीवन है, यही स्वभाव ही आपके और मेरे जीवन में होने की आवश्यकता है। Now the second thing, Joseph's interpretation. और अभी दूसरा विषय को हम लोग देखेंगे, वो ये है कि यूसुफ का उस स्वप्न का अर्थ प्रकाश करना। You look at verses 9 to 19. The chief butler told his dream to Joseph first. और जो है इसके विषय को यदि देखें, तो फिर हम लोग 9वां पद से लेकर के 19वां पद तक हम लोग देख सकते हैं। वहां पर क्या होता है, जो खिलाने वाला व्यक्ति था,
वो यहाँ पर अपना स्वप्न को वो बताता है। We read that in his dream he saw a vine with 3 branches. और जो पिलाने हार व्यक्ति था वो देखता है कि कुछ ऐसे ही दाख लता था, और वहां पर 3 डालियां थी। Now the vine's branches budded, its blossoms shot forth, and also its clusters brought forth ripe grapes. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, वो डालियां जो है कलियां आती है और फिर बाद में फूल लगता है और अंगूर का गुच्छे दाख वहां पर लगकर पक जाती है। The dream was the butler was holding Pharaoh's cup in his hand and took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup and placed the cup in Pharaoh's hand. और हम लोग क्या देख सकते हैं, वो जो पिलाने हार था वो पिलाने हार उस कटोरे में जो है उस दाख ले करके जो है उसको फिरौन के कटोरे में निचोड़ करके दे देता है। That was the dream, and Joseph interpreted the dream as reading that within 3 days Pharaoh will lift up your head and restore you to your place when you are his butler. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है यूसुफ उसका अर्थ को प्रकाश करते हैं। वो अर्थ इस तरीके से प्रकाश किया जाता है कि फारो 3 दिन के अंदर आपको उच्च स्थान पे रखा जाएगा, आपको इस जेल से आपको आजाद करके अपने फिर से पुराने कामों में आपको लगाया दिया जाएगा। In verse 14, Joseph asked the butler to do something for Joseph. और 14 पद में यूसुफ जो पिलाने हार को कुछ करने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए कहता है। We read like this, but remember me when it is well with you, and please show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh and get me out of this prison house. और वो ये 14 पद में इस तरीके से वो गुजारिश करता है, सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। We can see in this request that Joseph desperately wanted to get out of this prison. और इस पद में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बहुत ही मतलब आकांक्षा उनके जीवन में था कि उस बंदी गृह से यूसुफ छुटकारा पाना चाहता था। Nobody wants to stay in the prison. In a prison, being in a prison is something very difficult. और कोई भी जो है जेल में रहना नहीं चाहता, और जेल में रहना बहुत ही कठिन विषय होती है, और इसीलिए वहां से मुक्त होने के लिए हर कोई प्रयास करता है। His prison experience was not walking in a park and enjoying the natural beauty. It is a hardship there, being inside. और जो है यूसुफ जब वहां पर बंदी गृह में रहते हैं, कोई ये आसान काम नहीं थी, बहुत ही कठिन समय था उनको, जो है वहां से रहना गुजरना बहुत ही कठिन समय उनके लिए था। So he faced the same frustrations and discouragement we do when life seems like a prison. और क्या था ना, जब हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही परेशानी और जो है समस्या, और उससे हम लोग आजाद पाना चाहते हैं। So he wanted to get out as soon as possible. और इसीलिए यूसुफ जो है जितना जल्दी हो सके वहां से वो छुटकारा पाना चाहते थे। However, if he had to live the rest of his life in prison, he would remain faithful to the Lord. और यदि उनको जीवन भर उस बंदी गृह में ही रहना पड़ता तो वहां पर जीवन भर वो विश्वस्त ही रहते। He was trusting in the Lord, but he was also doing all he could within his own power to get out. और वो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से भरोसा तो करते थे, लेकिन जितना जल्दी हो सके वो वहां से उभर करके निकल करके वो आना चाहते थे। When we find ourselves in the presence of life, we should not sit back and say, "Oh Lord, get me out of here." We should have to try to get out
ourselves also. और जब हम ऐसे बंदी गृह का अवस्था, जेल में जैसे हम लोग पड़े हुए अवस्था में होते हैं, उस वक्त हम लोग बैठे और प्रभु तू चाहे तो निकाल ले, ऐसा नहीं। हमें भी खुद जो है उस समस्या से उभर करके निकल करके आने का प्रयास करने की जरूरत है। Now we should do everything we can to get out, and also trust in God, and to do only what He can do. और हम लोग क्या करना है कि हमें तो उसमें से निकल करके आना और परमेश्वर के ऊपर हमारा संपूर्ण रीति से भरोसा और विश्वास करना है कि प्रभु आपके और मेरे जीवन के लिए क्या कर सकता है, वो अपने तरीके से करेगा। You know, God always does things for us, but God is not doing everything for us. God does things, the things which we cannot do, He will do for us. और जो है, हाँ, प्रभु जो करता है वो अच्छा करता है, लेकिन हम और आप जो चाहते हैं वो परमेश्वर नहीं करता। जो आप और मैं जो नहीं कर सकते हैं उस कार्य को परमेश्वर करके दिखाता है। We have to do our part, and we are responsible for that. और हमें अपना कर्तव्य करने की जरूरत है और उसके लिए आप और मैं जिम्मेदार हैं। Now, you remember Jesus Christ was at the tomb of Lazarus, and Jesus asked them to remove the stone. और आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजार का उस कब्र में था। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस कब्र का पत्थर को हटाओ। God is powerful. Christ was powerful to resurrect and bring Lazarus back to life. But he is able to remove the stone also. But Jesus asked them to remove the stone. Why? और हम लोग देखते हैं कि यदि प्रभु एक व्यक्ति को, लाजरस को मौत में से जीवित कर सकता है, वो इतना सामर्थी है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, फिर भी परमेश्वर वो यदि चाहता तो वो खुद उस पत्थर को भी हटा सकता है, लेकिन लोगों से कहता है कि इस पत्थर को तुम हटाओ। क्यों ऐसा कहा? You know, those things we cannot do, He will do for us. You know, we cannot give life back to Lazarus, but we can remove the stone. Removing the stone is not a big deal for us, but giving life back to Lazarus is a difficult thing, and we cannot do it. But what we cannot do, God can do for us. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, हमारा जो काम है वो काम हमें करने की जरूरत है। वो काम क्या था ना, उस पत्थर को आप और मैं हटा सकते हैं, जीवन तो उस लाजरस को नहीं दे सकते, यह हमारा काम नहीं है। और हम और आप जो नहीं कर सकते हैं वो काम को प्रभु ने किया, यीशु मसीह ने किया। और आप और मैं जो काम को नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है, लेकिन आप और मैं जो कर सकते हैं वो काम को हमें करने की जरूरत है। God always works in that way in our life. और उसी तरीके से परमेश्वर हर समय हमारे जीवन में कार्य करते हैं। See, encouraged by the hearing or the interpretation of the butler's dream, the chief baker also asked Joseph to interpret his dream. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, वो जो पिलानेहार था, वो स्वप्न को अर्थ प्रकाश करने के बाद वो खिलानेहार भी अपना स्वप्न को यूसुफ को बताता है। We read that in verse 16 and 17. उस बात को हम लोग 16 और 17 पद में पढ़ सकते हैं। He said to Joseph, I also was in my dream, and there were 3 white baskets on my head. In the uppermost basket were all kinds of baked goods for Pharaoh, and the birds ate them out of the basket on my head. और हम लोग इस विषय को 16 और 17 पद में देख सकते हैं। उस वक्त वो खिलानेहार इस तरीके से कहता है कि मैं जो है, मेरे पास भी 3 जो है रोटी की टोकरियां थी। उन टोकरियों में से जो सबसे ऊपर टोकरी था वो सबसे उत्तम रोटियां थी, और उसमें से कुछ पक्षी आकर के उसको खा गए करके वो कहते हैं। Joseph explained this dream to him. और इस स्वप्न का अर्थ यूसुफ उसको बताते हैं। Within 3 days, Pharaoh will lift
of your head from you and hang you on a tree, and the birds will come and eat your flesh from you. और जो है क्या हम लोग देख सकते हैं ना 3 दिन के अंदर ही जो है फारो आ करके आपको जो है यहाँ से छुटकारा तो देगा, लेकिन 3 दिन के अंदर आपको आपका सिर को जो है कलम करके धड़ से अलग कर देगा करके वो कहते हैं। Can you imagine what will be the reaction of this butler, क्या आप the सोच baker, the सकते हैं? baker, the baker? और जो खिलाने हार था, उस खिलाने हार का जो है प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या सोच रहे होंगे आप? Now here we see the courage and honesty of Joseph. That is the main thing we have to understand. You know, sometimes we as Christians wanted to make people happy. Because of that, we will not say the truth, but we want to cover that, and then we want to make them happy. And so Joseph is an example. That is not the way. He should bold enough and courage and be honest in telling the truth what exactly is going to happen. और यहाँ पर ऐसा परिस्थिति को हम लोग देख सकते हैं, यदि आप और मैं वहां पर होते तो ऐसे जो है अर्थ प्रकाश नहीं करते, सच्चाई को हम लोग नहीं बताते, लेकिन यूसुफ यहाँ पर क्या करते हैं, उस सच्चाई को उस व्यक्ति के सामने रखते हैं जो है आपको और मुझे भी ऐसे परेशानी व ऐसे परिस्थिति आता है तो सच्चाई हमें जो है बताने की जरूरत है। Joseph was not afraid to deliver the message of God. और यूसुफ परमेश्वर का उस संदेश को बताने के लिए बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। What is our lesson from here? और इस यहाँ से कौन सी ऐसी सीख और संदेश को हम सीख सकते हैं? Let me tell you, as followers of Jesus Christ, we must not be afraid to tell the truth of God's message, even when it might be less than welcome to the hearts of someone. Someone may not be able to receive it. It may be hard. Even then, if it is a truth from God, from the word of God or from God, we have to tell the truth. और क्या होता है ना, जो सच्चाई को लोग भले ही सुनने के लिए पसंद ना करें, फिर भी हमें क्या करना है, उस सच्चाई को उनके सामने रखने की जरूरत है। आप और मैं कभी कभार डर जाते हैं, लेकिन वो सच्चाई तो सच्चाई होती है, उस सच्चाई को हमें उनके सामने रखने की जरूरत है। You know, in the first dream, how easy it is to deliver to the butler's message. आप देखिए, पहला स्वप्न के अनुसार उस पिलानेहार को उस संदेश पहुंचाना कितना आसान था। But how we might be tempted to water down or to make it soft or change altogether God's message to the baker. और अब देखिए, उस खिलानेहार जो था, रोटी पकाने वाला, तो उस संदेश थोड़ा सा कठिन था उसको देना। तो उस समय में हम लोग क्या करते, कुछ अलग मिलावटी बातों को बोल करके उसको बताने के लिए हम लोग प्रयास करते। It is always comfortable to preach and teach God's love. और ये बहुत आसान बात है परमेश्वर के उस प्रेम के विषय में दूसरों को प्रचार करना, शिक्षा देना बहुत आसान बात है। But when it comes to preaching and proclaiming what God's word teaches about those who reject Christ and also about sexual immorality, moral issues, etc., very few are willing to deliver the baker's word from God. और क्या होता है ना, ये तो बहुत आसान होती है परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का प्रेम प्रचार करना, लेकिन जब परमेश्वर का वचन का सच्चाई को लोगों के सामने यदि रखना है, और जो है हम यदि देखें आजकल जो है अनैतिक शिक्षाएं हैं, झूठी शिक्षाएं हैं, अनैतिकता है, जो जैसे कि जो है कामुकता और रिश्ता के संबंध के विषय में दूसरों को प्रचार करना बहुत ही कठिन विषय होता है। परमेश्वर के न्याय के विषय में, मौत के विषय में प्रचार करना बहुत ही कठिन विषय होता है। Now pay attention what Apostle Paul says in 2 Timothy chapter 4 verse 2. We read like this: preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. और आप देखिए प्रेरित पौलुस जो है किस बात को यहाँ पर बताते हैं
तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और दूसरा कि तू वचन को प्रचार। As Christians, सब प्रकार की और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। brothers and sisters, as Christians, we must never forget this exhortation from Apostle Paul in 2 Timothy chapter 4, verse 2. Zabir, you are muted. Okay, sir. Hello. Please continue. As Christians, we must never forget this exhortation from Apostle Paul in 2 Timothy chapter 4, verse 2. जैसे कि हम मसीह हैं, हम मसीह लोग कभी भी प्रेरित पौलुस की इस जो है दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय दूसरा पद को हमें कभी भी नहीं भूलना है। This means we are to be faithful in preaching and teaching God's word when it is season उसका or अर्थ when it is out of season. और उसका अर्थ ये है कि समय और असमय में परमेश्वर का वचन को शिक्षा देना, प्रचार करना, हर समय हमें तैयार रहने की जरूरत है। To omit purposely what the Bible teaches because we are afraid someone will not like it is no different than to prevent what it teaches. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, किसी लोगों को बुरा लगेगा या फिर वो लोग गलत समझेंगे, ऐसा सोच करके परमेश्वर का वचन को प्रचार करना छोड़ देंगे या फिर त्याग देंगे, उसका मतलब ये है गलत शिक्षा में ढकेल देने हम उसको नहीं सकते। Though while in prison, Joseph ministered to his fellow inmates and was faithful to the Lord. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जब यूसुफ वहां पर बंदी गृह में होते हैं, उस समय यूसुफ ने इस संदेश को प्रचार किया था। And finally, we will come to the third point, Joseph's abandonment in Genesis chapter 40, verse 20 to 23. तीसरा विषय और तीसरा विषय को हम लोग देखेंगे, वो 40 अध्याय का 20 से 23वां पद तक। उस समय यूसुफ का अबंडनमेंट, अंकल Abandonment, yes. Abandonment. अबंडन मतलब बीइंग नो और फुलनेस, कंप्लीटनेस। Not he was abandoned. तो जो है यूसुफ का जो है परिपूर्णता के विषय में हम लोग देख सकते हैं। He was disregarded or ignored by others. हाँ, सो जो है यूसुफ को जो है यस ओके यस अंकल, सो जो है यूसुफ को छोड़ दिया गया। क्या Joseph's interpretation came true. Sibir sir. Okay, Joseph, sir. I will continue. Joseph's interpretations came true. और यूसुफ ने जो उसका अनुवाद किया था, वह उसका एक्सप्लेन करके स्वप्न का अर्थ बताया था, वो सच होता है। In 3 days, the chief butler was restored. और 3 दिनों के अंदर में जो खाना पिलाने हारा वो व्यक्ति जो है, उनको उसका पुनः स्थान मिल जाता है। With the chief butler released, Joseph must have been greatly encouraged because he had asked him to mention of him to the Pharaoh so that he can get out of the prison. और यूसुफ को जो उसे पिलाने हारे से अपेक्षा ये थी कि
जब वो उसका स्थान उसको पुनः वापस मिल जाए तो वो उससे राजा से मेरे बारे में चर्चा करेगा ताकि मुझको इस जेल से कैद खाने से बाहर निकाले, ऐसी अपेक्षा किया था उससे। As the days went by, Joseph patiently waited, expecting any moment to hear that Pharaoh had ordered him to be released. और यूसुफ इस प्रकार से उससे अपेक्षा कर रहा था कि हो सकता है उस व्यक्ति ने जो है फरो से उसके बारे में जो है इस प्रकार की चर्चा किया होगा और किसी भी क्षण वो फरो उसको उस जेल से वह वापस रिहा कर देगा। He waited. The days are turned into weeks and weeks, months to months and months to years, and Joseph remained in the prison. और हम देखते हैं कि यूसुफ जो है दिन जो है हफ्तों में बीत जा रहा, हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए और महीने जो है सालों में तब्दील हो गए और फिर भी अभी भी यूसुफ जो है वो बंदी गृह में ही है। You know why? Because the butler forgot. The chief butler did not remember Joseph, but he forgot about him. वो ऐसा क्यों हुआ मेरे प्रियो? क्योंकि जो मुख्य पकाने हारा जो व्यक्ति था वो जो है यूसुफ को उस राजा के बारे में बात करने से, यूसुफ के बारे में बात करने को भूल गया। Joseph was 17 years old when he was sold to the slavery by his own brothers, and 30 when he was released from the prison. और हम इस बात को देखते हैं कि जब यूसुफ जो है उसको जो बेचा गया था, जब वो 17 साल का था और जब वो उस बंदी गृह से आजाद हुआ तब वो 30 साल का था। It's very important thing. We should know that. Therefore, he was a slave and a prisoner for 13 years. और ये बात हमको जानना बहुत आवश्यक है कि ये यूसुफ जो है वो एक बंधुआ और एक बंदी के समान वो 13 वर्ष तक रहा। There are at least 4 things that God got Joseph through his prison experience and can get us through our prison experience as well. और मेरे प्रियो ऐसी 3 मुख्य बातें हैं जो यूसुफ को जो है उस बंदी गृह में रहते हुए एक बंदी के समान रहते 3 बातें उनके जीवन से हम लोग देख सकते हैं। उसी समान हमारे जीवन के लिए भी हम लोग भी जब इस बंदी गृह के अनुभवों को हम करते हैं जीवन में तो हम उनसे भी बाहर निकल पाते हैं। Since we are running short, I am not going to explain it, but I am going to give you the points. और हमारा समय जल्दी से दौड़ रहा है इसलिए मैं उसको व्याख्या करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको उसका जो मुख्य बिंदु देना चाहता हूं। The first thing is the patience, Joseph's patience. और सबसे पहली बात है वो यूसुफ का जो है धीरज रखना। Joseph patiently waited on the Lord for his release from the prison. और यूसुफ जो है बड़ी धीरजता के साथ में परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहे कि वो वहां से उनको आजाद करे। Then secondly, the peace that Joseph had. और दूसरी बात यूसुफ के मन में जो शांति उसके मन में थी। See, the second thing, as we said, Joseph, his prison experience was in complete peace. और हम इस बात को जैसे कि हम कहते हैं कि जो यूसुफ का जो बंदी गृह का अनुभव था वो एक शांति पूर्वक था। And thirdly, the preoccupation with well-being of others. He was interested to take care of others, even though he was in the prison having hard time. और मेरे प्रियो तीसरी बात ये थी यूसुफ के जीवन में अनुभव से वो ये थी कि वो जो है यहाँ यद्यपि वो एक बंदी गृह में बंदी के समान जीवन बिता तो रहा है लेकिन फिर भी वो दूसरों के बारे में चिंता करने वाला एक व्यक्ति। And fourthly and finally, so the prayer of Joseph, he was a prayerful man. और चौथी और आखिरी बात है यूसुफ का प्रार्थना, यूसुफ एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। He was always looking favor from God himself. और वो हमेशा परमेश्वर की उस अनुग्रह के लिए वो हमेशा परमेश्वर पर चित्त लगाए रहते थे। See, in the book of Jeremiah, chapter 33, verse 3, we see the promise of the Lord. Lord, in his name, see, we can read like this: call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. और जैसे कि हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और 3री आयत में पढ़ते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। Jeremiah the prophet, the servant of God, also found himself in prison. और यिर्मयाह जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता था उसको भी वो अपने आप को जो है बंदी गृह में पाया। The leaders of Judah refused to listen to God's prophet and did not want him to preaching, so they put him in prison.
और यहूदिया के जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर की उन भविष्यवाणियों को वो सुनना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने यिर्मयाह को बंदी गृह में डाल दिया। So while he was in prison, God gave him the greatest prayer promise in the Old Testament. और पुराने नियम के दौरान हम देखते हैं जब वो बंदी गृह में था यिर्मयाह, तो परमेश्वर उसको एक वायदे की प्रार्थना करने के लिए उनको कहते हैं। Sometimes God allows us to get into a prison to learn that prayer changes things. मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमको ऐसी अवस्था में, ऐसे अनुभव से होकर के ले जाते हैं जहां पर हम परमेश्वर सिखाते हैं कि प्रार्थना जो है वो परिस्थितियों को बदल सकता है। Let me ask you, but do you know what prayer changes more than anything else? मेरे प्रियो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप और कुछ ऐसी चीज जानते हैं जो प्रार्थना बदल सकती है? इसके अलावा कोई और चीज जिसको आप जानते हैं? It is not our circumstances, it is our attitude toward them. मेरे प्रियो, ये परिस्थितियां नहीं वरन उनके प्रति हमारा, मेरी और हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। So may the Lord help us also to realize and know that the truth in our life's present experience will make us, more closer to our Lord Jesus Christ and God himself. और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम ऐसे अनुभव को समझ पाए कि हमारे जीवन में जो बंदी गृह के जो अनुभव होते हैं वो हमको परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के और नजदीक और उसके पास और उसके करीबी रिश्ता बनाने में सहायता करे। When life seems like a prison, we can look to Joseph's life and learn many lessons, and we can successfully face those problems in our life. May the Lord enable us to do that. मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जब हम अपने जीवन को बंदी गृह के अनुभव के समान उसको महसूस करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम यूसुफ के जीवन को देख करके हम उस अवस्था से बाहर निकल के आए और परमेश्वर के साथ उनका हमारा संबंध हो जाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे करने की। May his name be glorified. परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। Thank you. सभी को जय मसीह की। दशरथ भाई, Thank you so much, uncle, for your रिकॉर्डिंग स्टॉप।